नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। आज की बात करेंगे एमपी टेट वर्ग 2-3 भाग फर्स्ट यानी पार्ट फर्स्ट के संभावित 30 प्रश्न करेंगे। इसमें से प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। इसके पहले 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा, समान हिंदी, अंग्रेजी, रीजनिंग और पेडागोजी के प्रश्न रहेंगे। इसके पिछले का प्लेलिस्ट बना दिया गया है पार्ट का, प्रैक्टिस सेट का, जिसका आई बटन पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। इस लाइव क्लास के साथ आपको बाद मिल जाएगा। और प्लेलिस्ट में एमपी टेट वर्ग 2 पार्ट फर्स्ट का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो चलिए, पहले नॉर्मल हिंदी के प्रश्न करेंगे, जनरल हिंदी के प्रश्न करेंगे, इसके बाद जनरल इंग्लिश के प्रश्न करेंगे, इसके बाद आपके तार्किक रीजनिंग वाले प्रश्न करेंगे, जिसमें आपके एमपी जीके से भी संबंधित पूछे जा सकते हैं। तो ये भी आपको चीजें ध्यान देना है। प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से लघु स्वर कौन सा है? आ, ए, ऋषि या उपयुक्त सभी। निम्न में से लघु स्वर कौन सा है? अधिक लघु स्वर पूछा जा रहा है। दीर्घ स्वर हो गया, लघु स्वर हो गया, इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। देखिए, हर्षों की मात्रा एक होती है। हर्ष जैसे आ, ई, उ, ऋषि हो गया। लघु को एक या एक से व्यक्त किया जाता है, लघु और गुरु। तो बड़ा आ तो गुरु हो गया, जैसे हम दीर्घ कहते हैं। ए भी आपका दीर्घ में आता है। दीर्घ में कौन सा आता है? बड़ा आ जाता है, बड़ी ई आ जाता है, ऊ आ जाता है, ए आ जाता है, ऐ आ जाता है, ओ आ जाता है, औ आ जाता है। इनकी मात्राएं 2 में गिनी जाती है, लेकिन ऋषि की मात्रा 1 में गिनी जाती है। किसकी किसकी? छोटा आ एंड छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, इनकी मात्रा 1 गिनी जाती है। इसलिए लघु स्वर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। विसर्ग किस वर्ग से संबंधित है? विसर्ग किस वर्ग से संबंधित है? दंत, कंठ, ओष्ठ, तालु, सब बताइए किस वर्ण से आपका संबंधित हो जाता है? तो विसर्ग की बात करते हैं तो आपके कंठ से संबंधित हो जाता है। किससे होता है? विसर्ग जो होता है किससे संबंधित हो जाता है? कंठ की बात करते हैं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न क्या दिया गया है आइए देखते हैं। शब्दों में से स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द कौन सा है? चील, उल्लू, केचुआ, पक्षी। तो जो चील शब्द दिया गया है, पहला ऑप्शन जो दिया गया है, चील शब्द आपका क्या दिया गया? स्त्रीलिंग संज्ञा हो जाएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, आपके अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। पुल्लिंग स्त्रीलिंग का गलत जोड़ा कौन सा है? लाला का ललाइन, सुकुल का सुकुलाइन, बाघ का बाघिन, मामा का मुमानी। पुल्लिंग स्त्रीलिंग का जोड़ा बताना है। तो जो बी ऑप्शन दिया गया है, सकुल का सकुलाइन, यह जो जोड़ा जो है गलत दिया गया है। सुकुल, सुकुल का स्त्रीलिंग होगा, कौन सा होगा सभी लोग बताइए। तो ये गलत जोड़ा दिया गया है, बाकी सारे जोड़े सही दिए गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से वाक्यों में से समान भविष्यकाल सूचक वाक्य का चयन कीजिए। निम्न वाक्यों में से समान भविष्यत काल सूचक वाक्य का चयन कीजिए। उस ऋषि का हृदय बड़ा कठोर होगा, हम यह किसको दें, ईश्वर आपकी बढ़ती करे, अब मैं क्या करूं। तो भविष्यत काल का है कि उस ऋषि का हृदय बड़ा कठोर होगा, होगा, कठोर होगा। यहां से हमारा भविष्यत काल की बात करेंगे, वो भी उस ऋषि का।
तो पहला ऑप्शन जो है आपका समान भविष्य काल सूचक हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, अगर वह आता हुआ तो क्या होगा, वाक्य में कौन सा काल है। अगर वह आता हुआ तो क्या होगा, इस वाक्य में समान वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल या उपयुक्त में से कोई नहीं, कौन सा हो जाएगा। तो अगर वह आता हुआ तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान काल। अगर अगर शब्द दे दिया गया, अगर वह आता हो तो संभाव्य वर्तमान संभावित है, क्योंकि अगर किसको सूचित कर रहा है, संभावित को सूचित कर रहा है, तो संभाव्य वर्तमान काल की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न शब्दों में से कौन सा क्रिया शब्द से निर्मित भाववाचक संज्ञा शब्द है। दासत्व, बड़प्पन, धैर्य या सजावट। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को 101% फतेह करना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। तो इन शब्दों में से कौन सा क्रिया शब्द से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर दिए गए हैं, जो भाववाचक संज्ञा हो जाता है वह होता है सजावट। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। हिंदी ग्रामर में सबसे ज़्यादा टॉपिक जो पूछा जाता है वर्णमाला, शब्दावली, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, अव्यय और वाक्य रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, अलंकार, विलोम, ठीक है, और लोकोक्ति, कहावतें, ये पूछी जाती। एक वाक्य एक शब्द में भी पूछा जा सकता है। अब जनरल इंग्लिश के प्रश्न करने वाले, जी हाँ, जनरल सामान्य इंग्लिश के प्रश्न करेंगे, ध्यानपूर्वक अटेंड कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है, विच सफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स। सफिक्स यहाँ पे बताना है, स्पून और माउथ का सफिक्स हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पूनफुल, माउथफुल, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, फुल लग जाएगा क्योंकि सफिक्स पूछ रहा है। तो सफिक्स में हमारा कौन सा होगा, FUL, स्पूनफुल, माउथफुल, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न दिया गया है कि विच वन द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी मेड प्लूरल बाय एडिंग अ सफिक्स en। सफिक्स en की बात करेंगे, किस शब्द में सफिक्स en होगा। मेड प्लूरल बाय एडिंग फॉक्स, फॉक्सिन, बॉक्सिन, ऑक्सिन, टैक्सिन। तो en जो सफिक्स दिया गया किस में यूज होगा, ऑक्स, ऑक्स में। तो ऑक्स में सफिक्स en यूज हो जाएगा तो ऑक्सिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, OXEN, ऑक्सिन बन जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो सफिक्स परफिक्स भी जानना बहुत जरूरी है। अगला है, आई हैव नॉट स्लेप्ट यस्टरडे। आई हैव नॉट फ्रॉम स्लेप्ट यस्टरडे, सिंस स्लेप्ट सिंस यस्टरडे, स्लिप्ट फॉर यस्टरडे, स्लिप्ट डू यस्टरडे। तो आई हैव नॉट स्लेप्ट सिंस यस्टरडे, क्या हो जाएगा, सिंस। ये छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न था। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, विच द सेट ऑफ वर्ड्स इन एग्रेंड इन द करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर। करेक्ट अल्फाबेट आर्टिकल देखना है किसमें, ABCD। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपका कौन सा होगा। ये बिहार टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। तो करेक्ट हमारा किसमें दिया गया है, एबिस, आदित्य, अलीशा, अनीता, अशोक, आदित्य, अलीशा, यहाँ पे अशोक तक है। कौन सा है हमारा, ये हमारे 5 ऑप्शन दिए गए। तो पांचों हमारे क्या कर रहा है, अल्फ़ाबेट से हमारे करेक्ट दिए गए। अल्फ़ाबेट आप लोग जानते हैं, जैसे नाम आता होगा अल्फ़ाबेट से नाम आता है, AA आएगा, इसके बाद BD, ठीक है, LNS आएगा, फिर तीसरे में जाएगा करंट, ठीक है, I सभी में है, आ जाएगा। इन चीज़ों को अल्फ़ाबेट क्रम में जो सही दिया गया है वह हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है। इसी प्रकार के पूछा जाएगा, किसी भी टॉपिक से आपके एग्जाम पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकल आर्डर
पहला होता है अविश, आदित्य, अलीशा, अनीता और लास्ट में अशोक आ जाए। अगला प्रश्न देखिए, विच वर्ड गोज टुगेदर विथ स्विमिंग टू फॉर्म अ न्यू वर्ड? स्विच, क्लॉथ, रॉब, पुल। तो स्विमिंग की बात कर रहे हैं तो सभी लोग जानते हैं, पुल की बात आएगी, तो किसकी बात करेंगे? स्विमिंग पुल की बात करेंगे, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है, बीट पॉजिटिव एंड इंथेसिस्टिक की बात करेंगे। तो अप बीट, आउट बीट, डाउन बीट, ओवर बीट। राइट ऑप्शन होगा अप बीट। अप बीट मीन्स ऑप्टिमिस्टिक फॉर पॉजिटिव, तो अप बीट पॉजिटिव एंड इंथेसिस्टिक की बात करेंगे। यानी कि पहला ऑप्शन जो दिया गया है वह सही हो जाएगा। अब बात करेंगे रीजनिंग वाले प्रश्नों की, बात कर लेते हैं। सभी लोग तैयार हो जाइए रीजनिंग वाले प्रश्नों को करने के लिए, फीडबैक करने के लिए। सभी लोग रफ पेन ले लीजिएगा, क्योंकि रफ पेन लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रीजनिंग वाले प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, फीडबैक करने के लिए। और अनुपात वाला पहला आपका रीजनिंग रहेगा। देखिए रीजनिंग यहाँ से 3 से 4 प्रकार के पूछे जाएंगे। एक अनुपात वाला रहेगा, एक आपका आ सकता है सिंप्लीफिकेशन का पूछा जा सकता है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के बाद अंग्रेजी का जो अल्फ़ाबेट जो हम डेली करते हैं ये पूछा जा सकता है। मैथ्स में से एक प्रश्न आएगा, ध्यान दीजिएगा, किसी से भी पूछा जा सकता है। तो सारी चीज़ें हम करने वाले हैं A to Z डेली, इसलिए डेली क्लास अटेंड कीजिए, क्योंकि डेली हमारे अलग अलग टॉपिक से प्रश्न करते हैं। तो 27 का संबंध अगर 576 से है तो 19 का संबंध किससे होगा? तो 27 में अगर हम 3 माइनस कर देते तो हमारी संख्या 24 होती है, 24 का वर्ग होता है 576। उसी प्रकार 19 में से 3 माइनस कर देते हैं 16, 16 का वर्ग होता है 256। तो 256 किस ऑप्शन में दिया गया है? बी ऑप्शन में दिया गया है, जो कि सही हो जाएगा। अब जो संबंध प्रैक्टिस का ACEIST से दिया गया है वही संबंध टेक्नोलॉजी का किससे होगा? अब ये समझना है कि यहाँ पे क्या उलटफेर हुआ है। उलटफेर ये हुआ है, आपको देखना है, अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से बाएं से दाएं अक्षरों को लिखा गया है। बाएं से दाएं, अब आप बोलेंगे कैसे बाएं से दाएं लिखा गया है? देखिएगा ध्यानपूर्वक। पी का ए संबंध देखिए, और ई का टी का ई से देखिए। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार हमारा जो टेक्नोलॉजी का संबंध हो जाएगा, तो टेक्नोलॉजी में संबंध जो होगा वह आपका किससे हो जाएगा? CEGLNOTY। पहला ऑप्शन देखिए, जो संबंध टी का सी से है वही संबंध वाई का वाई से हो जाए। यानी कि आपको करना क्या है? तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है टेक्नोलॉजी का जो हो जाएगा, वह जो जो आपका फार्मूला क्लियर हो रहा है वही आपका फर्स्ट ऑप्शन में क्लियर हो जाएगा।
इसी प्रकार अगला प्रश्न करते हैं, कल हमने समझाया भी था इसको। अब देखिए इसमें HTWCGY लिखा हुआ है और WTHCGY। इनका जो संबंध आपका बैठ रहा है क्रॉस एंड सीधा, और इनका सीधा, क्रॉस एंड सीधा। इनमें से भी यही संबंध बैठेगा आपका, क्रॉस एंड सीधा और 3 सीधे होंगे, यानी TLAMHY। ठीक है। इसी प्रकार अब आपका जो है संबंध इसका निकालेंगे अब, TLAMHY LGETDR का। इन दोनों का जब हम संबंध निकालते हैं तो किस प्रकार से हमारा निकलता है, तो ये क्रॉस करेंगे, सीधा करेंगे, तो EGLTDR, EGLTDR पहला ऑप्शन जो दिया गया है वह सही हो जाएगा। इसके बाद अगला कि जो संबंध शिक्षक का स्कूल से है वही संबंध वकील का किससे होगा। तो शिक्षक का संबंध स्कूल से, मतलब शिक्षक कहाँ पढ़ाने जाते हैं, स्कूल में। तो वकील कहाँ जाएंगे भैया, तो वकील का संबंध किससे हो जाएगा, वकालत से हो जाएगा, अर्थात न्यायालय में वकालत करता है तो न्यायालय से संबंधित होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, इसे कह सकते हैं। अगला अनुपात वाला प्रश्न है, इसको कीजिएगा। पहला दिया गया 6, तो 2 गुणे 3 बराबर 6 होता है। 8 गुणे 9 बराबर 72 होता है और 6 गुणे 7 बराबर 42 होता है। तो हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी, 2 गुणे 3 करते हैं 6 आता है, 8 गुणे 9 करते हैं 72 आता है, इस प्रकार 6 गुणे 7 करते हैं तो 42 आता है, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला देखिएगा, अगला 56 7 68 222 6 दिया गया। 7 का वर्ग कीजिए, कितना आएगा, 49 आएगा, और इसमें 7 प्लस कर दीजिए, 7 का वर्ग धन 7 बराबर 56 के। इसी प्रकार 4 का वर्ग धन 4 बराबर 68 के। इसी प्रकार 4 का क्यूब आएगा, यहाँ पे 4 चौक 16 में नहीं आ पाएगा, 4 क्यूब कीजिए, 4 क्यूब प्लस 4, तो 4 चौक 16 चौक 64, 4 68 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 का क्यूब किया, इसके बाद 6 का क्यूब करिए, तो 36, 4 का क्यूब प्लस 6, 36 छक्का 200 कितना होता है, 16, 216 और 206 22, 222। तुम्हारा संबंध 68 का किससे हो गया, 4 क्यूब, यानी कि डी ऑप्शन जो दिया गया है वह आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, जो टेनिस का संबंध कोर्ट से है वह किससे होगा। देखिए टेनिस के बल्ले को टेनिस रैकेट या मैदान को टेनिस कोर्ट कहते हैं, और इसी प्रकार स्केटिंग के मैदान को रिंग कहा जाता है। डी ऑप्शन इज राइट। टेनिस के मैदान को कोर्ट कहते हैं, या टेनिस के बल्ले को या टेनिस रैकेट को या मैदान को टेनिस कोर्ट कहा जाता है, उस प्रकार स्केटिंग के मैदान को रिंग कहा जाता है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, जो ट्रिप का संबंध आईपीआरटी से है तो वही मेल्ट का संबंध किससे होगा। ट्रिप यानी आई, मेल का ई आ जाएगा, ELTM, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
अब बात करेंगे आपके पेडागोजी के प्रश्नों की बात करेंगे। ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। पेडागोजी के प्रश्न करते हैं यहाँ पे, और पेडागोजी के प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, आप सभी लोग जानते हैं। प्रश्न दिया गया, जिस तरह से एक बच्चे के नए या चुनौतीपूर्ण कार्य को निपुण करने के प्रयासों को शिक्षकों, माता पिता या अधिक सक्षम व्यक्तियों द्वारा अनुनय और प्रासंगिक तरीके से समर्थित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो जिस तरह से एक बच्चे के नए या चुनौतीपूर्ण कार्य को निपुण करने के प्रयासों को शिक्षकों, माता पिता या अधिक सक्षम व्यक्तियों द्वारा अनुनय और प्रासंगिक तरीके से समर्थित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? मचान या स्कैफोल्डिंग, सामाजिक मध्यवस्था, सामाजिक संदर्भ या सामाजिक प्रभाव। तो क्या कहा जाता है? इसे सामाजिक प्रभाव कहा जाता है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा। कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के सवालों के बारे में राय में शामिल विचारशील प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नैतिक यथार्थ, नैतिक पसंद, नैतिक तर्क या नैतिक दुविधा कहा जाता है। कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के सवालों के बारे में राय में शामिल विचारशील क्रिया को क्या कहा जाता है? नैतिक तर्क कहा जाता है। विचारशील प्रक्रिया मतलब तर्क किससे संबंधित हो जाता है, तो नैतिक तर्क ऑप्शन सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांतकार जो है व्यक्तिगत वृद्धि और विकास को महत्व देता है? अल्बर्ट बंडूरा, फ्रॉयड, जीन पियाजे जी, ईपी पॉलाव। सभी कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांतकार जो है व्यक्तिगत वृद्धि और विकास को जो है महत्व देता है? तो वह हमारे कहला जाते हैं ईपी पॉलाव। सभी लोग बताइए, क्या जीन पियाजे जी भी हो सकते हैं? सभी बताइएगा, फीडबैक कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांतकार व्यक्तिगत वृद्धि और विकास को महत्व देता है? सभी बताइए। विकास से तात्पर्य अंगों के बेहतर और संबंधित कार्य के लिए होता है, और यह जो सिद्धांत की अगर बात करते हैं, इसके बाद बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से किस प्रकार के स्मरण का मूल्यांकन किया जाता है? पुनराधिगमन, पुनरावृत्ति, याद या अभिज्ञान की बात करते हैं। सभी बताइएगा। बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से किस प्रकार के स्मरण का जो है मूल्यांकन किया जाता है? तो बहुविकल्पी प्रश्न जो है बच्चे के सही उत्तर को पहचानने की क्षमता का आकलन करते हैं, क्योंकि इसमें प्रश्न जो होते हैं वह इसमें विकल्पी प्रश्नों की विशेषताएं जो होती हैं, निर्माण में आसान होता है, एक निश्चित उत्तर के लिए उपयुक्त होता है, विश्वसनीय मान्य सामग्री होती है। तो बहुविकल्पी प्रश्नों से बच्चे के सही उत्तर की पहचानने की क्षमता का परीक्षण जो है किया जा सकता है। लेकिन किस प्रकार के स्मरण का मूल्यांकन किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा पुनरावृत्ति। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है, शैक्षणिक मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को सक्षम बनाता है कि वे विद्यार्थियों को बेहतर मूल्यांकन करे, विद्यार्थियों को अनुशासित करे, विद्यार्थियों को बेहतर समझे, पाठ्यक्रम को बेहतर ढंग से पढ़ाए। तो शैक्षणिक मनोविज्ञान का ज्ञान जो है शिक्षक को सक्षम बनाता है। शिक्षक को क्या सक्षम बनाता है? कि वह पाठ्यक्रम को बेहतर ढंग से पढ़ाए। ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आई होप सभी प्यार में अच्छे तरीके समझ गए होंगे। शिक्षक भर्ती में नंबर 1 टीटी फैमिली से आप जुड़े हुए हैं, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज की बात की जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पीडीएफ फाइल्स की बात की जाती है। टेलीग्राम से जुड़िए, फ्री में नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त कीजिए। मैं आपके साथ जयसवाल सर डेली 7 PM में फर्स्ट पार्ट के साथ लाइव क्लास के साथ मिलता हूँ। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।